मैं बुलाना चाहता हूं आज के न्यूली डायमंड मिस्टर नीरज कुमार राठौर जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। थैंक यू सर। सबसे पहले नमस्कार साथियों, मैं नीरज राठौर आप सभी साथियों का और फ्रंट चेयर में बैठे हुए सभी हमारे अपलाइन मेंटर्स का दिल की अनंत गहराई से आज के इस मेरे डायमंड सेलिब्रेशन प्रमोशन में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और थैंक यू। सबसे पहले दोस्त, कोई भी बात बोलने से पहले इस धरती के ईश्वर जो हर इंसान का होता है, मैं सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर के रूप में मैं अपने मम्मी पापा के चरणों में स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। और फ्रंट लाइन में बैठे हुए हम सभी मेंटर्स, माता पिता के साथ गुरु भी भगवान का रूप है और मुझे लगता है कि मेरे पहले भगवान माता पिता और अपलाइन मेंटर्स के चरणों में स्पर्श करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और उसके बाद उस परम शक्ति का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी वजह से मानव के रूप में मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के साथ साथ जबरदस्त मेरे मम्मी पापा के रूप में मुझे संस्कार मिला और ऐसे गुरुओं का साथ मिला जहां नीरज कुमार नीरज राठौर बन गया दोस्त। थैंक यू। आज ये माइक है, संजोग से अजय पंडित सर स्टेज पे आ गए तो एक बात याद आ गई तो मैं जरूर बोलूंगा। जब मैं पहली बार डायमंड सेलिब्रेशन में आया था तो यहाँ पर कोई व्यक्ति एंकरिंग कर रहे थे और उनसे माइक लेकर अजय पंडित सर एंकरिंग करने लगे तो उनकी एंकरिंग मुझे अच्छी लगी थी और जब इन्होंने माइक ले लिया तो मेरे मन में बात आई कि दूर ये कहाँ से लड़का आया और माइक ले लिया। और यही मैं पूछा था अपने आप, जो मुझे लेके आए थे जबरदस्ती पूरे रास्ते में डायमंड सेलिब्रेशन में जब पहली बार आया था तो मैं गाली देते आया था दोस्त, और पीछे से तीसरे रो में बैठा था पीछे से। और वो दिन था, उसी दिन मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये माइक मुझे स्टेज पे चाहिए, इस हॉल के अंदर चाहिए, और आज इस हॉल में माइक मेरे हाथ में है दोस्त। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बात है, माइक मिला है तो जरूर मैं इस बिजनेस से पहले और इस बिजनेस के बाद और अब की बात जरूर आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। 10th पास करने के बाद जब मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था उसी दरमियान मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाते हुए मैं अपनी पढ़ाई को कर रहा था और पढ़ाई को करते करते मैं आईएससी किया मैथमेटिक्स से। डॉक्यूमेंट्री में आज आप लोग सुने भी होंगे। ग्रेजुएशन में मैथ से करना चाहता था बट उस समय मेरे दोस्तों ने मेरे कान में डाल दिया कि मैथ से ग्रेजुएशन का मतलब 5-6 ट्यूशन करना पड़ेगा, और उस ट्यूशन का खर्चा इतना ज़्यादा उन्होंने बताया, टीचर्स ने बताया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने माता पिता को बोलूं कि मैं मैथ से ग्रेजुएशन करूंगा। और बहुत भारी मन से मैं अपने भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जाकर आर्ट्स ले लिया, जो मुझे बिल्कुल दूर दूर तक पसंद नहीं था, दूर दूर तक नहीं। हालांकि फर्स्ट पार्ट तो कैसे घीच सतीश के पास किया, दूसरे पार्ट में मैं फेल हो गया, और लास्टली जब मैं दूसरे पार्ट में फेल हुआ तो उसके बाद मेरे भाई के एडमिशन का टाइम आ गया झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मैं उसको कराने चला गया। और मैं उसी समय डिसाइड किया कि चलो अब चलते हैं दिल्ली, और एक दोस्त के साथ मिलकर कंप्यूटर के बारे में सीखना स्टार्ट किया। और सीखते सीखते मुझे लगा कि चलो कुछ काम पहले मिल जाएगा, सीखा, उसमें पिताजी का थोड़ा सहयोग मिला जरूर। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपना बिजनेस भी खोला नेहरू प्लेस के अंदर, दिल्ली में नेहरू प्लेस के अंदर। लेकिन मेरे दोस्त के किसी थोड़ी बहुत धोखेबाजी की वजह से वो बिजनेस भी बंद हो गया, छोटा सा ही बिजनेस था। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई की रुख किया जिसमें मेरे माता पिता का सहयोग मिला, मेरे रिश्तेदार का भी सहयोग मिला, और मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन पढ़ने के दरमियान अपना खर्च खुद निकालने की जिद मुझे इस कदर ले गई कि मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जिंदगी कहां तक ले जाती है और कहां से शुरू करवाती है। जब मैं दिल्ली में पढ़ाई फिर से शुरू किया तो मेरे दोस्त ने मुझे एक नौकरी लगवाया, और वो नौकरी था
एक ऐसी चीज की नौकरी थी जो मैं सपने में कभी नहीं सोच सकता था, क्योंकि जिस व्यक्ति के दरवाजे पर खेती करने के लिए 10-10, 15-15, 20-20 लोग रहा करते हैं, उसी घर का लड़का दिल्ली में जाकर अपने पेट को पालने के लिए वही काम करता था दोस्त। दिल्ली के अंदर जिंदगी वहां तक लेके चली गई, सीखने में और पढ़कर लाइफ को कुछ बनाने के चक्कर में पता चला दोस्त, नोएडा में सलारपुर एक जगह है, आप लोग शायद सुने होंगे नाम। उस सलारपुर जगह में लगभग 2 महीने, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उस बात को जानता था सिर्फ दुनिया में 2 लोग, एक मैं और एक मेरा दोस्त जो इस दुनिया में नहीं है। और आज मेरे मम्मी पापा भी पहली बार सुनेंगे, मैंने 2 महीने तक जीवन सिर्फ 24 घंटे में एक समोसा खा के बिताया है। 2 महीने दिल्ली में अपने जीवन को बनाने के लिए, लेकिन जीवन बनाया भी दोस्त, बेहतर भी होना शुरू हुआ। लेकिन समय फिर ऐसा आया कि 2014 में मैं मुजफ्फरपुर आ गया और 2014 में मैं अपना बिजनेस खोला मुजफ्फरपुर में। और जब मैं मुजफ्फरपुर आया था उस समय दोस्त, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मैं दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में जॉब कर रहा था दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली मुझे अखरता इस वजह से था क्योंकि मेरे मम्मी पापा कहीं और, मैं कहीं और, बुखार मुझे है, पानी खुद से लेके पीना, वहां माँ बाप बीमार, उनको पानी मुजफ्फरपुर में खुद से लेके पीना है, इसलिए मुझे दिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी कैसे 12 साल बीत गया पता ही नहीं चला जिंदगी के भागदौड़ में। 2014 में आया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है जीवन में। 2015 में मेरे पिताजी की तबीयत फिर से खराब हो गई, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, माताजी की तबीयत खराब हो गई। और एक ही समय में हुआ, संजोग ऐसा रहा, क्या ऊपर वाले की ये थी, एक ही बार में, एक दिन में मैं 3-3 लोगों को डॉक्टर के पास लेके गया हूं और लेके आया हूं। मेरा भाई उस समय काठमांडू में जॉब करता था, बैठा हुआ है, मैं बोला आने के लिए, मैं उसको एक ही बात बोला था, भाई अभी पैसे की आवश्यकता है, तुम देखने मत आओ, तुम नौकरी करो, मैं तो यहां विशेष कुछ कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इलाज करा रहा हूं। और 2015 का वो साल था दोस्त, और ऐसा समय आया कि मैं भी बैंक के मामले में जीरो, मेरा भाई जीरो, मेरे पिताजी जीरो, फिर से मेरा बिजनेस बंद, बैग पिट्ठी पे, 24 घंटा मेहनत करने की शुरुआत किया था। उसी दरमियान ये सेब शॉप, मुझे सुमन सर के द्वारा मिला था। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली सुमन सर के लिए। मैं स्वीकार नहीं किया, थैंक यू, मैं स्वीकार नहीं किया बिजनेस को, उनके लगातार फॉलो अप करने की वजह से मैं खरीदारी कर लिया। उसके बाद बार बार उनके प्रयास करने की वजह से मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में बैठा और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि यार कोई तो ऐसा जगह है जहां संस्कार की बात होती है, जहां विकास की बात होती है, सपोर्ट की बात होती है, कुछ हो ना हो 24 घंटा भागकर मेहनत करने के बाद कोई एक जगह मिलेगा जहां 1-1.5 घंटे बैठकर कुछ अच्छी बातें कान से जाएगा तो जीवन में साला कुछ तो अच्छा होगा। और यही सोचकर उस फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाना शुरू कर दिया दोस्त। और जब मैं इस बिजनेस को लेके गया एक व्यक्ति के पास, वो भी झूठ बोलकर, मैं उसको बोला भाई मेरा एक व्यक्ति पैसा लिया है चुरा करके, वो एक होटल में ठहरा हुआ है, मेरे साथ चलो। मैं उसको लेके गया और वह व्यक्ति को प्लान मिला, संडे का सेमिनार संजोग से चल रहा था, और वह व्यक्ति बोला कि सैलरी मिलेगा तो पैसा हम दे देंगे। मजे की बात है 2 महीने बाद सैलरी मिलने के बाद वह व्यक्ति मुझे पैसा दे दिया। और उस दिन मुझे हुआ कि यार मैंने तो इसको मजाक मजाक में बोला और इसने मुझे तो पैसा दे दिया। और उसी दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चलो मेरा जीवन अब धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा है, उसके जीवन में भी कुछ अच्छा हो जाए, मैं उसके लिए मेहनत करने की शुरुआत करूंगा। और मैं उसी व्यक्ति के लिए इस बिजनेस को करने की शुरुआत कर दिया दोस्त। करते करते रास्ते में सुमन सर, विश्वमोहन सर मिले, अनिल सर मिले, और इन 3 लोगों का साथ बेसिक लेवल पे मुझे मिला। मैं चाहूंगा तीनों लोगों के लिए जोरदार ताली, क्योंकि मैं और मेरा खानदान उनका ऋणी रहेगा जीवन भर। करते करते
मैं इस बिजनेस को आगे लेके बढ़ा। फिर से एक ऐसा दौर आया, अनिल सर जैसे मुझे बोले, शुरुआत की बात मैं आप लोगों को बता दूं दिल से, उन्होंने कहा लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, दिन तो दिन, रात तो रात। मेरी जान पहचान उनसे नहीं थी, मैं इतना ही जानता था मेरे वो अपलाइन है। लेकिन 2018 में मेरे ही टीम में टोपाज का रिकॉग्निशन हुआ, पर्ल का हुआ, बट मेरा रिकॉग्निशन नहीं हुआ। उस दिन मैं इस बात को जान पाया कि यार दो लेग है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, और दोनों के करने के बाद में आदमी सफल होता है। और उसी दिन मेरे बाद दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें आ गई, कुछ क्या बहुत कुछ आ गई नेगेटिविटी। मैं बिजनेस छोड़ने के लिए सुमन सर के पास गया था, सुमन सर के पास मैं बिजनेस छोड़ने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहा कि मैंने कहा कि ठीक है सुमन सर, आज से आप मेरे अपलाइन, आज से आप मेरे अपलाइन। और मैं आज तक आपको सर कभी नहीं बोला, क्योंकि वो मेरे साथ काम करते थे, मैंने उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है टेक्निकल फील्ड में। लेकिन आज से आप मेरे सर, मैं आपको सर बोलूंगा, आपको जो बोलना होगा बोलना, आप जो कहोगे वो बात कटेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी 2018 में शायद अक्टूबर का महीना था, और उस समय से मैं शुरुआत किया, और दिन रात फिर से एक करते करते 2019 में पर्ल, टोपाज, एमरल्ड भी बना दोस्त, और कारवां आगे बढ़ता चला गया। इस मेहनत के दरमियान, मेहनत की ईमानदारी इस कदर, एक बात आप लोगों से शेयर करूंगा। 15 दिन एक बार अचानक मैं घर में पहुंचा, संजोग ऐसा था कि पहली बार शाम में पहुंच गया, लगभग 6 साढ़े 6 बजे। मेरी वाइफ यहां बैठी है, यहां बहुत सारे मर्द बैठे हैं, बहुत सारे मर्द बैठे हैं, मैं भी मर्द हूं। मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंचा, और अचानक से मेरी वाइफ आई और मेरा बैक शर्ट पकड़ के खींच कर कहती है, आपको होश है या नहीं है? आपका बच्चा पिछले 15 दिन से इतना बीमार है कि 2 डॉक्टर को पिताजी दिखा चुके हैं, उसका इलाज करा चुके हैं, और अभी तक आपको पता भी नहीं है कि आपका बेटा बीमार है, एक छत के नीचे रहते रहते। इस कदर मेहनत में डूबा दोस्त। लेकिन फिर भी पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर। 2020 में कोविड आया, लेकिन 2020 में मैं एमरल्ड बन गया, 2021 में रूबी बना, और रूबी बना, और बनने के बाद वो 2-3 दिन पहले मेरे जीवन का सबसे अनमोल रतन, माता पिता के भाई के बाद मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जीवन में माता पिता और भाई के बाद चौथा स्थान मेरी बीबी और बच्चों का नहीं था, मेरे जीवन में मेरे दोस्त का था, जो अलविदा हो गया दोस्त 2021 में। और इस बात का धक्का इतना लगा कि 2021 में मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, और कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद ठीक होने के बाद डायबिटीज हो गया, और भी कई सारी बीमारी हो गया। मैं अपना इलाज नागपुर भी कराया लगभग 1.5 साल 1.25 साल। लेकिन इस पूरे दरमियान में सुगंध सुमन सर, विश्वमोहन सर, चौधरी सर, अनिल सर, सतीश सर मेरे अपलाइन है, अजय पंडित सर का इतना साथ रहा कि मेरे टीम के कुछ दमदार साथी हैं जो मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़ करके हो गए उस दरमियान। और वो है हमारे पुराने साथी हैं, कृष्णकांत जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, शशिभूषण जी हैं, नामित जी हैं, प्रभात जी हैं, अखिलेश्वर सिंह जी हैं, रेखा मैम हैं, मुकुंद जी हैं। ये लोग ऐसे हैं, अशोक जी हैं, गोपाल जी हैं, बरजे जी। मैं चाहूँगा हमारे इन सभी जाबाज के लिए एक जोरदार ताली चाहूँगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में, थैंक यू, जिस परिस्थिति में कोई अपना साथ नहीं देता था दोस्त, उस परिस्थिति में मेरे ये लोग मेरे साथ थे, दिन रात थे। डॉक्टर विनोद जी थे, ये लोग मेरे साथ थे, और मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था। और यही कोशिश करने के दरमियान पता चल कि तबीयत खराब हो गई, और खराब अभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने सिर्फ मैक्सिमम कहा था, किसी ने कहा 27 दिन, किसी ने कहा 7 दिन, किसी ने कहा 5 दिन। मैं खुद बीमार हूं, खुद इलाज करा रहा हूं, खुद कुछ जीवन में कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन पिताजी बीमार हो गए, इलाज कराना शुरू किया। लेकिन जानकर आपको लोग बता दूं, मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा सबसे बड़ा हौसला, जिस वजह से मैं अपने पिताजी का इलाज
हिंदुस्तान के 5 शहरों में भाग भाग कर कराया, उस बीमारी की हालत में भी उसके पीछे कोई एक ताकत काम कर रहा था और हौसला काम कर रहा था दोस्त, तो वो सेफ शॉप की मेरी पूरी टीम, सेफ शॉप का मेरा पैसा था, ना कि कोई दूसरा था। और आज पिताजी हॉल में हैं, आप लोगों ने सुना भी है। तो तभी मैं कहता हूं कि यदि कोई मुझसे पूछे कि सेफ शॉप से सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो मुझे लगता है अपने जान से बड़ा अचीवमेंट क्या होगा दुनिया में यार। ये मुझे मिला। अपना जान छोड़ दीजिए, मैं अपने सिर के कहा जाता है कि हर इंसान के जीवन का छत उसके पिता है, उस छत को बचा लिया, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा दोस्त। तो ऐसे ही करते करते इस बिजनेस को मैं आगे करता चला गया, करता आया। लेकिन करने की ताकत मुझे मिली एक रिश्तेदार से, करने की ताकत एक रिश्तेदार से मिली। जब मैं बार बार रिश्तेदार से मिलता था तो बहुत सारी बातें, पैसा देकर पैसा वापस ले लेना, पैसा देना और पैसे को वापस ले लेना। और उसी दिन मैं अपने घर में आके अपनी वाइफ को बोला था, आज के बाद अब इस बिजनेस में सफल मैं होऊंगा तो उसी के लिए होऊंगा। और वो हमारी वाइफ की बहन लगती थी दोस्त, नाम नहीं बताऊंगा, ससुराल वाले भी बैठे हुए हैं, है ना। अब तो मैं उसके लिए इस बिजनेस को करके दिखाऊंगा। और करने की शुरुआत किया, छोटी छोटी चीजें। कारवां मेरे साथ दिशा में गया, दिशा में बैच ले रहा था, सत्येंद्र सर के चेयर पे कुछ लोग बैठ गए, दिशा वाले चेयर पे, फोटो सेशन के चक्कर में। सर सेशन लेने की शुरुआत किए और उस सेशन चेयर की गरिमा के बारे में बात कर रहे थे। गरिमा की बात करते करते पता नहीं क्यों बैठा कोई और, फोटो खिंचवाया कोई और, बोल किसी और को रहे थे, लेकिन मुझे मेरे बात दिल में चुभी काला चश्मा पहनने को लेकर। और उसी हॉल में मैं एक कसम खा लिया था कि अब तो जब तक डायमंड बनूंगा नहीं, साला इस चेहरे पे काला चश्मा लगाऊंगा नहीं। तो काला चश्मा, थैंक यू सर, सर चश्मा दे रहे हैं। और तीसरा दिन था सर, दिशा का तीसरा दिन था। तीसरे दिन क्या हुआ, एक बात सर समझाएं कि इस बिजनेस में यदि कुंवारे हो तो 3-4 साल शादी करना नहीं, और शादीशुदा हो तो बच्चा पैदा करना नहीं, और यदि एक बच्चा है तो दूसरा करना नहीं। और मैं एक बच्चा मेरा था 4 साल का, 4.5 साल का, और मैं दूसरे की प्लानिंग कर रहा था। परिवार और रिश्तेदार का प्रेशर था, और बात क्या सुन रहा हूं कि एक है तो दूसरा नहीं। तो उसी हॉल में एक और कसम ले लिया कि जब तक इस बिजनेस में एमरल्ड नहीं बनूंगा दूसरा बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। और एमरल्ड बनने के बाद दूसरी बच्ची मेरी आई, समृद्धि, रेयांशी राठौर। तो ये 2 कसम आज मैं पहली बार एक बार आप लोग को बता दूं, मेरे लिए बड़ा गर्व का पल है आज। क्योंकि रास्ते में मैं जब आ रहा था, सत्येंद्र प्रसाद सर अपने हाथ से चश्मा दिए, और वही चश्मा मैं पहन के स्टेज पे आया हूं दोस्त। मैं चाहूंगा जोरदार ताली इस जगह पे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, मेरा स्टाइल क्या है ताली बजाने का? अपने अपने जगह पे खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ मैं अपने मेंटर्स के लिए चाहूंगा, तो अपने अपने जगह पे खड़े होकर चाहूंगा सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए अपने अपने जगह पे दोनों हाथों को आकाश में लहरा कर, दोनों हाथों को आकाश में लहरा कर मैं चाहूंगा दोनों हाथों को आकाश में लहरा। क्या हुआ? थैंक यू, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। तो ये छोटी छोटी चीजें जीवन में इस बिजनेस में आज यहां तक लेकर के आए हैं। करते करते आज इस बिजनेस में यदि मैं परिवर्तन की बात कहूंगा कि क्या अचीवमेंट्स आया, तो अचीवमेंट की शुरुआत में कहूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरे मम्मी पापा को थोड़ा आश्चर्य भी हो जाए, उनको याद आ जाएगा। ये मेरे उंगली को देखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं। परिवर्तन क्या हुआ सेफ शॉप से, इसमें मूंगा जरा हुआ एक अंगूठी है सोने का। बचपन में मैं मेला घूमने गया था अपने दादी के साथ, तो 2-4 अंगूठी खरीद कर पहन लिया था अपने उंगली में। घर में पिताजी देखे मुझे, कल होकर के सुबह में 2-4 चाटा लगाए और अंगूठी निकाल के फेंक दिए, और अपनी उंगली से निकालकर मूंगा जरा हुआ ही सोने का अंगूठी पहना दिए मेरे अंगूठी में, ऊन बांध करके उस अंगूठी के अंदर। और मैं बच्चा था तो निकालना पहनना, निकालना पहनना, इसी चक्कर में तीसरे चौथे दिन कहीं गिर गया, पता ही नहीं चला।
और मैं बहुत डांट सुना, लेकिन बचपने के उस मन की कसक कि मैं मूंगा लगा के सोने की अंगूठी पहनूंगा। 15 साल कंप्यूटर फील्ड में बिताया हूं मैं, बट पूरा नहीं कर पाया। बट इस सेब शॉप की वजह से एक दुकान में बैठकर मूंगे की बात बोला तो दुकानदार कहता है कि मूंगा कौन सा लगाऊं, हम कि इस मूंगे में सबसे महंगा कौन, तो कहता है 15,000 का ये, हम कि यही लगाकर सोने की अंगूठी बना के दीजिए, मुझे अभी पहनना है। और वो दिया और ये अंगूठी पहना। यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू। ये परिवर्तन हुआ सेब शॉप की वजह से। और परिवर्तन की बात करूं दोस्त, साल 1990 का है, 91 का, मेरे पिताजी रिटायर किए थे। मेरे घर में शादी हुई, बुआ की शादी, और किन्हीं कारण से उस शादी में मेरा कपड़ा नहीं खरीदाया। मैं बारात के दिन दूसरे बच्चे का कपड़ा पहना और 2 घंटे बाद उस बच्चे ने ही, बच्चा था भाई, वो जिद करके कपड़ा खुलवा लिया था और मैं कपड़ा खोलकर दे दिया था। ये 1991 का बात है, पिताजी लोग को याद आ गया होगा। मेरे घर में शादी थी, एक वो दिन था, किन्हीं कारण से मेरा कपड़ा नहीं खरीदाया हो। और आज मैं पिछले 3 सालों में दिल्ली 4 बार गया हूं और जब भी गया हूं 25,000 से ऊपर का कपड़ा अपने लिए हर बार खरीद के लाया हूं। ये है ऊपर वाले, थैंक यू। ये परिवर्तन है मेरे जीवन में। 15 साल मैंने भी बिताया है कंप्यूटर फील्ड में, पैसे मैं वहां भी कमाता था, लेकिन कभी वो सोच, अपने शौक को पूरा करने की सोच, अपने चाहत को पूरा करने की सोच डेवलप नहीं हुआ। ये परिवर्तन हुआ है। मैं जब 8th क्लास में पढ़ रहा था, 7th क्लास में, पिताजी को फिर याद आ जाएगा, BSA साइकिल उस समय बहुत फेमस थी। ये बात लगभग 87 की है, 89 नहीं 91 92 की बात है। BSA साइकिल उस समय बहुत फेमस हुआ करती थी। देखिए, मेरे पिताजी इतने जिम्मेदार हैं कि उनको अपने परिवार और जिम्मेदारी से आगे कुछ भी नहीं दिखता। नौकरी में देश से आगे कुछ नहीं दिखा और परिवार में परिवार से आगे कुछ नहीं दिखता। उतने संस्कारी, उतने मेहनती और उतने ही जिम्मेदार व्यक्ति का बेटा हूं, तो मैं गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं किसी चीज के प्रति दोस्त। 7th क्लास में पढ़ रहा था, BSA साइकिल चलाना था। पिताजी बोले इस स्कूल में टॉप करके दिखाओ, BSA साइकिल तुमको खरीद कर जरूर देने का प्रयास करेंगे। 7th में टॉप नहीं किया, लेकिन 8 क्लास में अपने पूरे स्कूल का टॉपर बना। लेकिन उस समय भी हालात ऐसे हो गए थे घर में कि BSA साइकिल चढ़ने का शौक रह गया जैसे के तैसे। उस समय BSA साइकिल नहीं चला पाया, लेकिन आज सेब शॉप की वजह से स्कूटी भी लिया, CB साइन भी लिया, एवेंजर बाइक भी लिया और मारुति स्विफ्ट VXI भी चलाता हूं दोस्त। ये सेब शॉप की वजह से ये परिवर्तन आया जीवन, ये आया जीवन में परिवर्तन। कपड़े पहनने की बात करूं तो मेरे पिताजी का शौक रहा कि मेरा बच्चा कपड़ा ढंग से पहने, परफ्यूम लगाए, पाउडर स्नो लगाए। ये मेरे पिताजी की चाहत है, क्योंकि मेरे पिताजी आज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं पहना ढंग से कपड़ा, कभी नहीं लगाया, कभी नहीं। लेकिन पिताजी कहते रहे, मैं सुनता रहा, मम्मी भी सुनती रही, बातें भी सुनती रही। लेकिन सेब शॉप ने कपड़ा पहनना सिखा दिया और झमकाना भी सिखा दिया दोस्त। झमकाना भी, कि कैसे झमकाते हैं, है ना। अरे खरीद तो कोई सकता है, लेकिन खरीद के पहन के झमका सब कोई नहीं सकता है दोस्त। वो झमकाना सिखा दिया सेब शॉप ने। ऐसे ही और परिवर्तन की बात करूं तो सबसे बड़ी बात कि आज मेरे सोच में, मेरे विचार में या मेरे काम में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सेब शॉप की वजह से। और अचीवमेंट्स की बात करूं तो आज जो भी मैं काम करूं अपने लिए, एक सवाल आपसे पूछता हूं, किसी औरत का हस्बैंड कम उम्र में चला जाए तो उसके घर वाला कोई पूछता है क्या पूरा जीवन?
नहीं पूछता है, चाहे उसका मैके वाला हो चाहे उसका ससुराल वाला हो। लेकिन मेरे दोस्त के जीवन में अच्छा करने की चाहत आज इस सेफ शॉप के प्लेटफॉर्म की वजह से काम मैं अपने लिए करता हूं, और 2 पैसा हो चाहे 200 करोड़ हो, पैसा मेरे उस दोस्त के मरहूम के घर में भी जाता है। दोस्त, ये है सुरक्षा। तो मैंने ये रिश्ता एक कमाया कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर पाता हूं, कर सकता हूं। ये सेफ शॉप की वजह से मुझे मिला। और ऐसे ही मैं टीम की बात करूं और अचीवमेंट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा अचीवमेंट 2021 मेरे परिवार के जीवन का सबसे बुरा दौर। आप लोगों को मैं बताऊं, उस 2021 में जब मैं बीमार था, 3 साल जब मैं बीमार था, मेरे पिताजी बीमार थे, यदि अचीवमेंट के तौर पे बात करूं तो उन 3 सालों में सेफ शॉप के माध्यम से मैंने कमाए हैं पूरे 27 लाख रुपए कमाए हैं दोस्त। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, जब मैं अपनी बीमारियों में डूबा था, जब मैं अपने पिताजी की बीमारियों में डूबा हुआ था, पूरे तरीके से सिस्टम से कटा था, तब भी ये सेफ शॉप की वजह से, अपलाइन की वजह से, दमदार टीम की वजह से 27 लाख रुपए का इनकम है उन दरमियान में। मुझे लगता है इस धरती पर अभी ऐसा कोई बिजनेस बना ही नहीं है जो सेफ शॉप है दोस्त, इस धरती पे नहीं बना। दिल से करता सम्मान है सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, पैसा कमाने का बढ़िया प्लान है, पैसा। थैंक यू। लेकिन एक चीज है, इस बिजनेस में कुछ भी मेरा हो पाया है, कुछ भी हो पाया है या हो रहा है, तो उसमें यदि मैं कहूं सबसे बड़ा रोल किसी का है तो यहां पे आज फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं सारे हमारे मेंटर्स, अपलाइन गुरु। सर लोगों का वीडियो सुनकर, ऑडियो सुनकर, वीडियो दिखाकर, ऑडियो दिखाकर, और इस तरीके से आज इस बिजनेस में यहां तक पहुंचा हूं। यानी यदि मेरे पास ये माइक हाथ में आना होता, जेपी पैलेस जैसे होटल में हजारों लोगों के सामने यदि माइक पकड़ के बात करने की काबिलियत होती, या वो जगह, वो प्लेटफॉर्म मिलता, तो 15 साल के कंप्यूटर फील्ड में भी मुझे मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। और आज मिला है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप और अपलाइन की वजह से मिला है, नीरज राठौर की वजह से नहीं मिला है। यानी इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। आज जो कुछ भी है सेफ शॉप, मैं अपलाइन की बात करूं, काम करते करते, बात आपको 2021 का है, फिर 2021 की ही बातें करूंगा। 2021 में सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मिला परिवार में, जो मेरे घर वालों को, सभी लोगों को नहीं पता था कि मैं किस कदर बीमार हूं, लेकिन मेरी वाइफ को पता था। तो मेरे इस जीवन में यहां तक पहुंचने में मेरे मम्मी पापा, भाई, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा त्याग है दोस्त। मैं चाहूंगा अपने परिवार के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। यदि आज इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहां तक पहुंच नहीं पाता, और हमारे मेंटर्स का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहां खड़ा नहीं रहता। आज ये 26 फरवरी है, और मैं इस बिजनेस में 2021 में रूबी बना। रूबी बनने के बाद लगातार अजय पंडित सर को आज मैं एक बात याद करूंगा। सर, मुजफ्फरपुर आप आए थे और आपने एक बात कहा था कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप बोले थे सर डॉक्टर के पास नहीं जाना, सतीश सर साथ में थे। आपने कहा था कि किसी एसोसिएट या लीडर के साथ में आप दिन भर टीम में घूमते रहो, और मैं दिन भर घूमता रहा। एक दिन आया जीवन में 2023 में, जब मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आया, और वो दिन था सर 14 दिसंबर, जिस दिन अपने कंपनी का बर्थडे था। मेरी वाइफ से लड़ाई हो गई और मैं उसी दिन डिप्रेशन से बाहर आया। लगभग 95% उस दिन मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाया, और वहां से बाहर आया, और उसके बाद मैं काम करने की शुरुआत किया। धीरे धीरे अपने आप को मैं इन्वॉल्व करता चला गया, फिर से अपनी टीम में, अपने काम में,
और अब यहां तक मैं कैसे पहुंचा आइडिया नहीं। मुझे अब लगता है कि मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के बाद कुछ भी, तो एक चीज है कि 24 घंटा में 15 घंटा तो टीम के नाम जरूर रहेगा प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सा भी दिन हो 15 घंटा तो जरूर रहेगा। और काम की बात करूं, अचीवमेंट्स की बात करूं, तो सर अब मैं कमिटमेंट एक बात करना जरूर चाहूंगा। ये 2025 है, 2025 में मैंने लक्ष्य रखा है पटना में अपने लिए घर खरीदने का। 2025 में, हर हाल में 2025 में अपने लिए घर लूंगा। और 2025 में सबसे बड़ा लक्ष्य रखा है मैंने कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने टीम से 5 डायमंड इस मंच पे लाना है दोस्त, 5 डायमंड। और अचीवमेंट्स की बात, ये सारी चीजें लक्ष्य रखा है। अचीवमेंट्स धीरे धीरे याद आ रहा है सर, तो इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं। अचीवमेंट्स की बात करूं तो मुझे चश्मा बहुत पसंद, चश्मा आज मिल गया। मुझे घड़ी बहुत पसंद, लेकिन अपने क्षमता से अधिक की घड़ी आज पहना हूं, तो ये सेफ शॉप की वजह से। अचीवमेंट्स की बात करूं तो सेफ शॉप में मैं अपने खानदान का पहला व्यक्ति हूं जो 6 बार विदेश टारगेट किया और 2 बार घूमने गया, 4 बार का पैसे ले लिया। 6 बार फॉरेन ट्रिप पे गया, 2 बार के पैसे ले लिया, 4 बार के पैसे ले लिया और 2 बार घूमने गया हूं। तो मैं अपने खानदान का इतिहास लिखा या नहीं लिखा? मुझे याद है कि विश्वमोहन सर और सुमन सर कहते थे कि अपने खानदान का इतिहास लिखेंगे। हम लोग भी कहते हैं प्लान में कि खानदान का इतिहास लिखेंगे, और सच में खानदान का इतिहास लिखाया, ये सेफ शॉप की वजह से। और अचीवमेंट्स की बात करूं यदि सर, तो आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब वो पहले जिस तरीके से हेडेक फील होता था वो अब नहीं फील होता, चूंकि अब आगे अपलाइन है, हमारे साथ अपलाइन है और दिन रात अपलाइन है। अपलाइन इस बिजनेस में कहते हैं लेफ्ट आप ये कीजिए, मैं वो किया, फिर से वही काम करूंगा। और मुझे लगता है कि यदि सिर्फ इंसान अपना शरीर और दिमाग लगाए बिना सिर्फ मेहनत करना शुरू कर दे, तो अपलाइन की वजह से इस बिजनेस में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है जहां तक मैं पहुंचा हूं, और जरूर हर आदमी पहुंच सकता है। और थैंक यू सर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। सो थैंक यू, धन्यवाद।